तो रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में पुलिस भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाया। इससे पहले ये 4 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर यमुनानगर, अंबाला, बल्लभगढ़, सोनीपत की ये 4 तस्वीरें गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर ये चारों तस्वीरें हैं। बस एक दिन बाद कल 25 तारीख और परसों पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने वाला है और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। यमुनानगर की पहली तस्वीर, दूसरी अंबाला, तीसरी बल्लभगढ़ और चौथी सोनीपत की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं। क्या अभी फिलहाल ताजा अपडेट है? क्योंकि अगर हम सुरक्षा को ही लेकर यहां पर बात कर ले तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। क्या ताजा अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत क्या, फरीदाबाद क्या, चारों तरफ से जो भी बॉर्डर लगते हैं सभी बॉर्डरों पर जो खुफिया विभाग की नजर है और शासन और प्रशासन की पैनी नजर है। जिला सोनीपत से बात कर ले तो यूपी नजदीक लगता है, दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत लगता है। तो किसी भी पहलू पर, सभी पहलुओं पर जो प्रशासन की पैनी नजर है, क्योंकि दिल्ली नजदीक होना और गणतंत्र दिवस को लेकर जो भारी वाहन है उन पर पाबंदी लगा दी गई है। छोटे वाहनों को जरूर जाने दिया जा रहा है, लेकिन जरूरतमंद वाहनों को जाने दिया जा रहा है। उनकी चेकिंग जारी है। हमारी हर खबर की टीम की तरफ से उन लोगों से जरूर अपील है जिनको दिल्ली जाना है 2 से 3 दिन अगर वो डिले करें तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो गणतंत्र दिवस है वो काफी बड़ा एक दिन होता है और उस दिन शासन और प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती होती है और चुनौती का सामना आपको ना करना पड़े, इसलिए आप लोगों से अपील है कि अपने घर रहें, सुरक्षित रहें, अपने यार दोस्तों के पास रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि गणतंत्र दिवस एक ऐसा दिन है जिसको पूरा भारत मनाता है और खुशी का सबसे बड़ा दिन होता है। और लगातार दिल्ली एनसीआर के नजदीक जो देश का सबसे बड़ा हाईवे है, जो 44 जो पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे है, उस पर पैनी नजर खुफिया विभाग की है। अनेक जो विभाग होते हैं उनकी हर पहलू पर नजर रहती है। काफी ऐसे विभाग है जो पैनी नजर रखते हैं और लगातार हर वाहन की चेकिंग की जाती है। पुलिस प्रशासन के सामने तो चुनौती होती है, वर्दी में जरूर रहते हैं, लेकिन कुछ जो विभाग ऐसे भी होते हैं जो गुप्त होते हैं और उनकी भी पैनी नजर रहती है। हर पहलू पर नजर रखी जाती है और हर गाड़ी को चेक किया जाता है। हर साल जो है ये इस तरीके का माहौल देखने को मिलता है। इसलिए पहले से ही 3 दिन पहले ही हर खबर की जो टीम है वो उन लोगों से जरूर अपील करती है कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली ना जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि हर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, कोई बड़ी घटना ना हो, इसलिए प्रशासन के सामने चुनौती रहती है। क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर पूरा देश की जो धड़कन होती है वो दिल्ली से रहती है और दिल्ली पर कोई ऐसी आंच ना आए, इसलिए हर विभाग उस पर ध्यान रखता है। और गणतंत्र दिवस एक सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा दिन है। जी बिल्कुल, तो राजधानी जाने से पहले लोगों को इस दिन तो खास तौर पर बचना चाहिए। इस बीच लाजपत आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों को किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है लोगों से लगातार कि आप घर में ही रहिए उस दिन। अगर आप बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक में फंसेंगे या फिर अपने समय सीमा पर ना भी पहुंच पाए। जी बिल्कुल, देखिए जैसे हमने कहा कि हर खबर की टीम भी अपील करती है, शासन और प्रशासन भी अपील करता है कि अगर आप दिल्ली न जाएं तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, अन्यथा मजबूरी होगी कि आप अगर दिल्ली जरूरी है तो जाए, अन्यथा 3 दिन तक अगर दिल्ली न जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपको काफी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शासन और प्रशासन के सामने चुनौती है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा दिन यही है कि क्योंकि तिरंगा का जो लहराना है वो दिल्ली में ही है और दिल्ली के अंदर जब प्रधानमंत्री अगर तिरंगा लहराएंगे तो पूरा देश खुशी मनाएगा। और सबसे बड़ा जो दिन है वो गणतंत्र दिवस का होता है और सबसे बड़ा हमारे लिए खुशी की दिन है, क्योंकि अगर शासन और प्रशासन की पैनी नजर इसलिए भी है कि जो हाईवे 44 है वो पाकिस्तान को जोड़ता है, अनेक राज्यों को जोड़ता है, जो हरियाणा को जोड़ता है, पंजाब को जोड़ता है। क्योंकि जो दिल्ली जाने वाले वाहन है, खासकर काफी ऐसे विभाग है जो अनेक राज्य की जो गाड़ियां आती हैं
उनकी नंबर प्लेट को देखा जाता है, फिर उनको चेकिंग किया जाता है, उन्हीं गाड़ियों को दिल्ली के लिए एंट्री किया जाता है जो जरूरी होती है। बड़े वाहन जो है उनको पहले से ही पाबंदी है, उनको रोके गया है और उनके रूट जो है वो बदले गए हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं है। तो इसलिए हम अपील करते हैं लोगों से कि अगर आपको दिल्ली नहीं जाना है तो आप ना जाएं, अगर जरूरी है तो आप आपको सुरक्षा मानकर जाएं, क्योंकि हर तरह का आपको सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जरूरी है कि अगर आप दिल्ली जाना है तो अपनी जरूरतमंद की जो चीजें हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है या डॉक्यूमेंट्स है या अपने पहचान पत्र है, अनेक तरह के जो डॉक्यूमेंट है वो साथ में रखें, क्योंकि दिल्ली के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेवारी है और शासन और प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, आज पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो अब हम सीधा चलते हैं अंबाला, जहां से फोन लाइन पे हमारे संवाददाता नरेश सैनी जुड़ चुके हैं। नरेश, सबसे पहले तो ये बताएं कि सुरक्षा को लेकर अंबाला में क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि अंबाला में जो पुलिस शासन है वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर काफी चौकन्ना है और इसलिए जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग की जाई है और जो चौक चौराहे हैं उन पर वाहनों को भी रोका जा रहा है और उनकी तलाशी ली जा रही है और साथ साथ चेक किया जा रहा है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है। इसके साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन की टीमें हैं वो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र जो जगह है वहां पर भी तैनात कर दी गई है और साथ ही जो अंबाला का रेलवे स्टेशन है उसके सामने भी जो पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो वहां पर जो खाने पीने के जो सामान की जो रेहड़ियां थी उनको भी हटा दिया गया है, क्योंकि पुख्ता इंतजाम जो अंबाला एसपी जसनदीप सिंह रंधावा के निर्देशानुसार किए गए हैं। उसके साथ ही जो पुलिस कह सकते हैं कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखकर उससे चेक किया जा रहा है और किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए पुलिस चाक चौबंद है और कह सकते हैं कि अंबाला पुलिस काफी चौकन्ना है गणतंत्र दिवस को लेकर। जी बिल्कुल नरेश, लोगों के लिए किस तरह की एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए लोगों को साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कोई भी बिना मतलब के इधर उधर मत निकले और जो अपने डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ रखे ताकि ये पहचान की जा सके कि वो जो व्यक्ति है वह कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है। इसको लेकर कहीं ना कहीं पहचान पत्र अपने साथ रखना जरूरी है और जो अपने वाहन है वो भी आप उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपके साथ हैं वो साथ रखे और जो अंबाला पुलिस है लोगों को अवेयर भी कर रही है और कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेवारी जो पुलिस प्रशासन पर है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि जो एक आतंकवादी जो दिल्ली में मिला था उसके कारण भी कह सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है काफी चौकन्ना है। जी बिल्कुल नरेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो रुक करते हैं अब दूसरी बड़ी खबर की ओर। खबर चंडीगढ़ से, जहां जवाहर यादव को एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ओएसडी बनाया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी की पहली सरकार में भी मुख्यमंत्री के ओएसडी वो रह चुके हैं। जवाहर यादव बीजेपी के नेता भी हैं और संकट की घड़ी में सरकार की तरफ से मोर्चा संभालते रहे हैं। तो आपको बता दें कि जवाहर यादव को नई जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने के ओएसडी नियुक्त हुए हैं। साथ ही आपको यहां यह भी बता दें कि इससे पहले के कार्यकाल के दौरान भी जवाहर यादव मुख्यमंत्री के ओएसडी ही थे और एक बार फिर से उन्हें ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि जवाहर यादव बीजेपी के दिग्गज नेता में भी शुमार हैं और इससे पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के कार्यकाल के दौरान ही सीएम मनोहर लाल के वो ओएसडी ही नियुक्त हुए थे और एक बार फिर से ये जिम्मेदारी जवाहर यादव को मिली। सीएम मनोहर लाल के ओएसडी हुए हैं नियुक्त। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले के कार्यकाल के दौरान भी जवाहर यादव
सीएम मनोहर लाल के ओएसडी थे। सीएमओ की ये अहम जिम्मेदारी जवाहर यादव को मिली है और क्योंकि बीजेपी के नेता भी हैं और सीएमओ में उन्हें अहम जिम्मेदारी मिली है। और आपको बता दें यहां कि जवाहर यादव अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी होंगे, उन्हें नियुक्त किया गया। इससे पहले भी हालांकि सीएम मनोहर लाल के वो ओएसडी ही थे। तो रुक करते हैं अब तीसरी बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ में जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इसके बाद पूरी इमारत को खाली करा दिया गया। पुलिस का बम स्क्वाड मौके पर पहुंच गया और इसके बाद पूरा एरिया सील करके जिला अदालत की इमारत को खाली करवा दिया गया। जब पुलिस ने अपना ऑपरेशन शुरू किया तो अदालत में मौके पर मौजूद लोगों को लगा कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर ही देखते हुए शायद पुलिस मॉक ड्रिल को अंजाम दे रही है, लेकिन अदालत परिसर में पुलिस के ऑपरेशन सेल के कमांडो डॉग स्क्वाड के साथ ही बम डिस्पोजल करने वाला दस्ता और रिजर्व फोर्स भी मौके पर पहुंच गया था। तो चंडीगढ़ में इस अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि इस सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा, साथ ही पूरी इमारत को खाली करवा लिया गया है। तस्वीरें हम आपको अदालत के बाहर की दिखा रहे हैं और वहां लोग जो मौजूद थे शायद उन्हें यही लग रहा था कि शायद गणतंत्र दिवस है और इसी तैयारी को लेकर पुलिस अपना ऑपरेशन भी चला रही है। तो रुक करते हैं अब चौथी बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। कार चालक ने स्कूटी सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, फिर भागने के लिए कार बैक करते हुए युवकों को कुचल दिया। हादसे में घायल हुए 2 युवकों में से एक के इलाज के दौरान ही मौत हो गई, दूसरे का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर गाड़ी को बरामद भी कर लिया है, जबकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फिलहाल बाहर है। बता दें कि घटना ये 14 जनवरी की है, जब ये दोनों युवक काम खत्म करके स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और जिसके चलते एक युवक कार के आगे और दूसरा कार के पीछे गिर गया। टक्कर मारने के बाद कार चालक ने कार को दोबारा बैक किया और फिर सड़क पर पड़े युवक को रौंदता हुआ मौके से फरार हो गया। इस हादसे में एक युवक के इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको हालांकि तस्वीरें भी दिखा रही हैं। फरीदाबाद से ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि तस्वीरों को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा भयानक हादसा होगा। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये पूरी घटना फरीदाबाद की है। हालांकि एक युवक की मौत हो चुकी है और दूसरे का इलाज जारी है। उस पर चाहे ऊपर नीचे किया, कई बारी मार दिया जी। तो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा, मैं क्या कहूँ आपसे जी। मेरा बच्चा को मार दिया जी। मेरा बच्चा तो एकदम धीरे धीरे अपने आ रहा था जी और दूसरी गाड़ी वाला इतना उनके सामने से ओवरटेक करके उनके साइड में आकर इतना बुरी तरह मारा। बच्चे हमारे गिर गए। गिरने के बाद में हमारे बच्चे के ऊपर 2-3 बारी ऊपर नीचे किया, फिर वहां से गया जी। बार बार कुचल रहे थे, उसको कुचला गया है बैक करते हुए 2 बार आपने सीसीटीवी कैमरे में देखा है। फिर हमको सैटरडे को खबर मिली, हम लोग गए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल वालों ने, बीके वालों ने जवाब दे दिया। हम ट्रॉमा सेंटर लेके गए दिल्ली सफदरजंग। वहां पे 3 से 4 दिन भाई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में था। फिर लास्ट टाइम में डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया। हम लोग फिर बॉडी लेके आए और कल परसों उसका सारा अंतिम संस्कार हुआ। ये सेक्टर 23 एरिया का मामला है। जो गाड़ी जो सवार जो आरोपी है उसने गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए जैसे ओवरटेक किया, सामने से स्कूटी आ रही थी, उसमें टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार जो ड्राइवर था उसको हाथ में चोट लगी है, रात में फ्रैक्चर आया है। और दूसरा जो उसके पीछे बैठा था वो जंप होके और गाड़ी की बोनट पे गिर गया था। बोनट पे गिरने के बाद साइड में गिर गया था। स्कूटी गाड़ी के अंदर घुस रही थी।
आरोपी एक्सीडेंट करने के बाद भागने के चक्कर में उसने आगे स्कूटी उसमें आगे फंसी हुई थी, तो उसको गाड़ी को पीछे किया और उसके बाद फिर गाड़ी स्कूटी निकलने के बाद उसने दोबारा से गाड़ी को उसमें निकालने की कोशिश करी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले ये बताएं कि अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल सुरभि, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो गाड़ी है उसका पता लगा लिया गया है और गाड़ी को पुलिस ने अपने अंडर में ले लिया है। लेकिन हम बात करें आरोपी की, जो गाड़ी का ड्राइवर था और जो मालिक भी है, वो अभी तक फरार है और पुलिस की पहुंच से दूर है। देखिए सुरभि, मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में इस तरीके का ही एक मामला हुआ था जो पूरी इंसानियत को झकझोरने वाला था, पूरा देश उद्वेलित हो उठा था। उसी तरीके का ये मामला 14 जनवरी को सामने आता है। इस युवक की, जिसकी मौत हुई है, फरवरी में शादी होनी थी, घर में तैयारियां चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से यह मामला भी इंसानियत को झकझोर के रख देने वाला है। लगातार जिस तरीके की पुलिस लगातार एडवाइजरी जारी करती है कि अगर किसी की कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई घायल अवस्था में कहीं पर मिलता है, उसको अस्पताल पहुंचाया जाए, पुलिस उनसे कोई पूछताछ नहीं करेगी। आमतौर पे होता ऐसा है कि कोई जो आदमी मदद करता है तो पुलिस उसको परेशान करती थी। तो इस तरीके के जब बयान पुलिस कमिश्नर के द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जाती है कि आप कोई घायल अगर रोड पे दिखता है, उसकी जान बचाई जा सकती है अगर उसको समय पर फर्स्ट एड मिल जाए। लेकिन देखिए, ये जो आरोपी है, इसने किस तरीके से पहले स्कूटी को टक्कर मारी और उसके बाद उन घायल व्यक्तियों को आगे पीछे करके गाड़ी के द्वारा उनको कुचल के और भाग निकला। और कहीं ना कहीं 14 जनवरी से अब तक जब ये वीडियो वायरल हुआ है, तब जाकर पुलिस ने कार्रवाई की है। इससे पहले पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जी सुरभि। लेकिन संजय, ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि पहले गाड़ी स्कूटी को टक्कर मारी गई है और उसके बाद स्कूटी सवार जो दोनों युवक गिरे थे उनको कुचला भी गया है 2-3 बार बैक रिवर्स कार को करके। तो शायद ऐसा नहीं लग रहा कि ये हिट एंड रन के अलावा भी और भी कोई केस बन सकता है इसके ऊपर, या फिर शायद जो युवक था, जो गाड़ी चालक था, वो शायद हत्या के ही मंसूबे से इस स्कूटी में उसने टक्कर मारी थी। बिल्कुल सुरभि, देखिए, ये जांच का विषय है कि जिस तरीके से टक्कर मारी गई और उसको घायल को अगर समय पर अगर चिकित्सा सुविधा मिलती तो शायद हो सकता था उसकी जान बच सकती थी। लेकिन जिस तरीके से वो चालक टक्कर मारने के बाद भाग गया और युवक वहां पर पड़ा रहा, काफी देर के बाद जो वहां पर राहगीर थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका कहना था कि खून इतना बह चुका था कि जब उनको बादशाह खान अस्पताल, जो कि जिला अस्पताल है, वहां पर लाया गया तो उसकी जान चली गई। हालांकि उसको दिल्ली ट्रॉमा सेंटर भी ले जाया गया, लेकिन जब तक उस युवक की मृत्यु हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं इन पर अगर मुकदमे की बात करें तो ये जो मुकदमा है, ये मुकदमा धारा 302 के तहत भी चल सकता है। इस तरीके के पहले भी मामले हुए हैं। जो कानून के विशेषज्ञ वो कहते हैं कि जब आदमी लापरवाही से दुर्घटना होती है तो मुकदमा दूसरा होता है, लेकिन इसमें 302 की धारा भी पुलिस जोड़ सकती है। जी सुरभि। बिल्कुल संजय, अभी आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कब तक गिरफ्तारी होगी, क्योंकि कार को तो बरामद कर लिया गया है? बिल्कुल, देखिए, कार को बरामद कर लिया गया है, मालिक का पता भी चल चुका है, लेकिन जो मालिक है, जो गाड़ी का ड्राइवर था, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कब तक ये कानून के चुंगल से बच पाएगा ये अभी दूर की कौड़ी है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। जी सुरभि। इस बीच संजय, अगर परिजनों से आपकी बात हुई हो तो क्या कहना था परिजनों का पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल परिजनों का साफ तौर पे कहना था कि इन पर हत्या की धारा लगाकर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जिस तरीके से टक्कर मारने के बाद में वो गाड़ी का जो ड्राइवर था वो उसको भाग गया था, तो कहीं ना कहीं लापरवाही के साथ में ये जो मानवीयता होती है, जो मानव के जो स्वभाव होता है, उसके परे है। क्योंकि देखिए, अगर हमें कोई घायल सड़क पर पड़ा हुआ मिलता है तो हमारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम उसको अस्पताल लेके जाएं। तो इस तरीके की ही मांग परिजनों के द्वारा की जा रही है। हालांकि उनका रो रो कर बुरा हाल है, लगातार मीडिया उनके पास पहुंच रहा है। तो वो, क्योंकि लड़के की शादी होनी थी, शादी की लगभग सारी तैयारियां पूरी हो गई थी, लेकिन जिस तरीके का ये मामला हुआ है तो परिजन बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। बिल्कुल, आरोपी की गिरफ्तारी की लगातार पुलिस भी कोशिश भी कर रही है। संजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे थे, जहां पर फिलहाल कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी अभी होना बाकी है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।